हथेली में मोक्ष प्राप्ति के योग कहाँ से देखा जाता है, जीवन में उतार चढ़ाव कब रहेगा और बच्चों का भविष्य किस स्तर पर जाकर के देखा जाता है, इसके बारे में ही इस पूरे हस्तरेखा विश्लेषण में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर केतु का क्षेत्र और गुरु के क्षेत्र से हमें मोक्ष मुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। केतु इसीलिए क्योंकि केतु के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम इस जन्म से कहाँ जाएंगे। केतु एकदम अंतिम क्षेत्र होता है हथेली का, जो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जीवन शैली आपका कैसा रहा, किस तरीके से निर्धारित हुआ है। और यहाँ के कुछ विशेष चिन्ह निश्चित रूप से आपके मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर लेकर के जाते हैं। और गुरु का क्षेत्र आपके धर्म, कर्म, अध्यात्म और उनसे मिले फायदों को दर्शाता है, इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों का हथेली में विश्लेषण किया जाता है। केतु के क्षेत्र पर अगर आपके मछली का चिन्ह बन जाए या फिर ट्रायंगल का साइन बन जाए या फिर स्क्वायर का साइन बन जाए तो ये सब बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इन सब में सबसे शुभ होता है मछली का चिन्ह। केतु का क्षेत्र यहाँ बिल्कुल बीच में आपको देखने को मिलेगा हथेली के, और यहाँ पर अब आपके फिश सिंबल का साइन फॉर्म्ड होना यानी डेवलप होना शुरू हो रहा है। अभी ये फिश साइन प्रॉपरली डेवलप नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा दान धर्म करते जाएंगे, सात्विक क्रियाकलाप में रहेंगे, जीवन में दूसरों के उद्धार के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे, और किन्हीं के भी द्वारा आपको जब बहुत ज़्यादा दुआ मिलना शुरू हो जाएगा तो उस क्षण में या उस परिस्थिति में आपका केतु का चिन्ह यानी मछली का चिन्ह बनना मजबूत हो जाएगा। यह चिन्ह आमतौर पर हर किसी के हाथ पे नहीं होता है, लेकिन जिन किसी के भी हाथ पे यह पाया जाता है उनका जीवन में कुछ बातें विशेषकर देखने को मिलती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही मददगार किस्म के होते हैं, दूसरों के प्रति हमेशा करुणा दया रखने वालों में से होते हैं, हमेशा अपनी चीज़ें सरलता से दूसरों को देते हुए या कोई भी चीज़ त्याग करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनके लिए कुछ भी छोड़ देना बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि केतु इन्हीं सब के कारक हैं। तो यहाँ पर मछली का चिन्ह जब हम सत्कर्म करते हैं, पुण्य प्रताप ज़्यादा करते हैं, और इस कंडीशन में हमारे द्वारा जो भी कर्म किए हैं उससे जो दुआएं प्राप्त होती है, चाहे वो इंसानों से मिले या जानवरों से मिले या प्रकृति से मिले, तो भी यहाँ मछली का चिन्ह उनके हथेली में बन जाता है। आपके केस में ये बहुत अच्छा बन रहा है, कुछ समय के बाद और बनेगा, तो निश्चित रूप से मोक्ष मुक्ति को यहाँ दर्शाता है। अभी हम लेफ्ट में आपके हैंड में भी जज करेंगे। बाकी गुरु के क्षेत्र पर यह बात है कि गुरु का क्षेत्र आपका दबा हुआ है, जो दर्शाता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं रहा। बचपन में बहुत अच्छे तरीके से आपने संघर्ष को सहा है, देखा है, खासकर पारिवारिक रूप से, क्योंकि गुरु यहाँ पर परिवार के कारक हैं। तो इस कंडीशन में जब गुरु दबे हुए हों लेकिन बाद की स्थिति इनकी अच्छी हो जाए, तो ये दर्शाते हैं कि जो आपको सुख सुविधाएं लाभ अपने बचपन में नहीं मिल पाया, आप अपने बच्चों को देंगे और आपके बच्चों के द्वारा भी वो प्राप्त होगा। इस तरह की तमाम तरह की आड़ी रेखाएं इस बात को साफ साफ दर्शाती हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा सूर्य और शनि के बीच में वी साइन का कॉम्बिनेशन हुआ। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है बच्चों के भविष्य को लेकर के। इस कंडीशन में होता यह है कि ये यहाँ पर रईसी और सुख सुविधा को दर्शाता है, जो बच्चों के द्वारा प्राप्त होगा, और जो आपने सत्कर्म किए हैं उसका पुण्य लाभ बच्चों को मिलेगा और बच्चे भी आपकी भरपूर सेवा करेंगे। इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बहुत अच्छा हो रहा है। तो निश्चित रूप से घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ना या फिर अध्यात्म बढ़ना, और साथ ही साथ बच्चों की मानसिकता संस्कार में बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाना, ये सब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके बाद में उतार चढ़ाव की जहाँ तक हम बात करें, तो जब जब इस तरह की राहु रेखाएं आती हैं तो वो समय सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है, और जब जब इसके अलावा उन्नति मार्ग की रेखा या भाग्य रेखा मजबूत होती है या मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी हो, तब अच्छा समय होता है। तो यहाँ पर जैसे बचपन की स्थिति में पूरी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई है, द्वीप की आकृति बनी हुई है, इसीलिए आपको किसी भी तरह की उन्नति, स्वतंत्रता या सफलता तकरीबन 24 और 25 की उम्र तक नहीं मिली थी। उसके पहले ही मंगल की रेखा भी आकर के काट के गई 19 से 21 साल के बीच में, जिसमें स्वास्थ्य हानि, इसके अलावा तनाव और मानसिक रूप से प्रताड़ना या मानसिक बोझ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रही। और उसके पहले तकरीबन 12 साल के पहले के आसपास में 10 से 12 साल के बीच में चोट भी लगा। लेकिन इसके बाद से आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति बिल्कुल अच्छी होती जा रही है, और अब मस्तिष्क रेखा में दो मुखी योग भी निर्मित हो चुका है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप अपने जीवन में उन्नति, उद्धार और अपनी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिकली वे से
रन करने वाले रहेंगे, जिसका तात्पर्य ये होता है कि अब आपको मानसिक सुकून शांति एक नहीं एक से अत्यधिक मार्ग से मिलेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति लंबी होने के कारण आपने विपरीत परिस्थिति को सहने की क्षमता बचपन से ही बहुत मजबूत कर ली थी, इसीलिए अब आपके आने वाले समय में किसी तरह का विपरीत परिस्थिति नहीं है। राहु रेखा जब भी काटती है तो उस समय तनाव चिंता देती है। मस्तिष्क रेखा पे इसने लास्ट बार काटा है 36 की उम्र में, और जीवन रेखा और भाग्य रेखा में भी काटा हुआ है तकरीबन 38 की उम्र में। लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा हो गई या फिर भाग्य रेखा हो गई, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दोष नहीं है। और उन सब के अलावा यहाँ पर अब आपके स्क्वायर का साइन आना या सूर्य रेखा का मजबूत होना शुरू हो रहा है, जो सफलता को निर्मित करता है। और निश्चित रूप से आप आने वाले 2 साल के अतिरिक्त प्रॉपर्टी को लेकर के काम करेंगे, जैसे आपका घर बनना, किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होना या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो जाना, आपके भाग्य से ये होना साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो किसी नए तरह के इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। और सूर्य रेखा नाम सम्मान पद में वृद्धि करता है। जरूरी नहीं कि आप काम करेंगे तो ही आपके नाम सम्मान में वृद्धि होगा, ये भाग्य है कि आपके भाग्य से आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें उनका नाम सम्मान या पदोन्नति जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। मात्र 2 साल क्यों कहा गया यहाँ पर? क्योंकि इन्हीं 2 सालों में यानी 40 और 41 के एज में सबसे ज़्यादा इसके शुभ असर आते दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ का कन्फर्मेशन हम लेंगे तो यहाँ पर भी एक त्रिकोण की आकृति जागृत होती दिखेगी। लेकिन उन सबके अपेक्षाकृत आपकी जो जीवन रेखा है इसकी स्थिति बहुत अच्छी जा रही है। और शुक्र की तरफ झुकना यानी घर परिवार के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना, या घर परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण होना। और शुक्र को जब बल मिलता है जीवन रेखा से तो उस कंडीशन में धन दौलत में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, जीवन शैली में सुखद परिवर्तन या आरामदायक जीवन शैली का लुत्फ देखने को मिलता है। जितनी सहयोगी रेखा है ये भी घर परिवार के द्वारा लाभ देगी। थोड़ी बहुत अनावश्यक चिंताएं आपको आपके पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड रह सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी विकट परिस्थिति परेशानी नहीं है जो बहुत ज़्यादा यहाँ उतार को दर्शाए। जीवन में चढ़ाव की स्थिति अब अच्छी होने जा रही है। और आपका किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में जाना या किसी काम में हाथ लगाना, ये सब स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है आने वाले 5 साल के अतिरिक्त। तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। अभी हम दूसरी हथेली में भी देख लें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी जो जीवन रेखा है इसमें लगातार आपकी चिंता रेखा आकर के काट रही है। चिंता रेखा जब दूसरी हथेली में काटती है तो उसका उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट लाइफ को और बचपन को दर्शा रहा होता है। लेकिन राइट हैंड आपका बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है, तो आपका वर्तमान अच्छा है तो भविष्य को अच्छा निर्मित कर ही रहा है। परंतु इन सब के बावजूद भी आपकी जीवन रेखा शुक्र की तरफ झुक रही है, जो धन संपत्ति सुख को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी तरफ आपकी व्यापार की रेखा भी मजबूत स्थिति में आ रही है, तो आप अपने स्तर पे काम करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की स्थिति में दोनों हथेली में शनि पर एक आड़ी रेखा मौजूद है, इसलिए आपके अधिकतर काम थोड़े से लेट लतीफ़ देखने को मिलेंगे, रुकावटें जिसमें देखना या असंतुष्टि आना। लेकिन अंततः मस्तिष्क रेखा की दोनों हथेली में स्थितियाँ अच्छी है, जिसके कारण आप अपने मानसिकता, विवेक, ज्ञान, बुद्धि और मानसिक रूप से जो मजबूती है उसके कारण सभी तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे, संतुष्टि भी मिलेगा और अंततः आपका सभी तरह की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। दो मुखी होने के कारण अलग अलग तरह के हमेशा ख्याल आना, एक विषय पर एक से अधिक बार सोचना विचारना और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की नीति को यह यहाँ दर्शाता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा का लंबा होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मजबूत मानसिकता दे देने वाला होता है। जितना ज़्यादा भावनाओं के अधीन रहेंगे आप कमज़ोर होते जाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप मानसिकता के अधीन रहेंगे मजबूती, संपन्नता, सुख, शांति और मनोकामना सिद्धि आपका होता चला जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग या लॉजिकली वैसे सोचने की कैपेबिलिटी है अथवा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी या ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, ये सब कुछ ये बहुत अच्छा दे रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मंगल को मजबूत रखने के लिए अपने शारीरिक श्रम को आपको बढ़ाना चाहिए। ये इससे होगा ये कि आपको किसी भी तरह की चिंता या स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। रुकावटों में जो भी तकलीफ परेशानी आती है वो सारी रुकावटें हटना शुरू हो जाएगा जीवन में और मानसिक सुख के साथ शारीरिक पारिवारिक सुख मिलना तय हो जाएगा। अब यहाँ पर हम केतु के क्षेत्र पर देखेंगे तो आपके केतु पर कोई भी चिन्ह नहीं है, जिसका कोई नकारात्मक तात्पर्य नहीं होता है। लेकिन अगर यही चीज़ राइट हैंड में होता तो वो कहीं ना कहीं गलत होता, जो दर्शा रहा है कि आप सही मार्ग पे नहीं हैं। लेकिन जब लेफ्ट हैंड में कोई चिन्ह ना हो, राइट में अच्छा चिन्ह हो, तो यानी आपने अपने
जीवन को बहुत कम उम्र से सुधारना या बहुत आगे का देखकर सोच करके चलना शुरू कर दिया था। इसीलिए ये मोक्ष मुक्ति का युग था नहीं जब आप आए थे, लेकिन अभी ये आने शुरू हो गया है, तो इसीलिए बहुत अच्छा आपका वृद्धा अवस्था देखने को मिलेगा। और गुरु की स्थिति पर भी आड़ी रेखा आपको कम उम्र से ही दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक बनाई हुई है। इसीलिए ये सब आध्यात्मिक या पुण्य प्रताप के कर्म या नियत हमेशा आपको लाभ दिए हैं, आगे भी देते जाएंगे। तो किसी तरह की विकट परिस्थिति, तकलीफ, परेशानी नहीं है। बस यहाँ पर दोनों हथेली में थोड़ी सी स्थिति शनि और सूर्य की खराब है, जिसके कारण देरी, रुकावट और नाम सम्मान या सफलता मिलने में बाधाएं या खुद के नाम में क्रेडिट मिलने में दिक्कत आती है, जिसको उपाय मात्र से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ मंगल की स्थिति को अगर आप अच्छा करेंगे तो बहुत सारी चिंताएं, तकलीफ, परेशानी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य के ऊपर विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी किसी और विषय में कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।